सरकार किसान के द्वारा ये प्रयास कर रही है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़े ही नहीं बल्कि किसान आत्मनिर्भर भी हो। सरकार का प्रयास है कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाए। इस दिशा में कई योजनाएं भी चल रही हैं। वहीं कुछ ऐसे भी प्रोग्रेसिव किसान हैं जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी आय के साथ साथ दूसरे किसानों की भी आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही प्रोग्रेसिव किसान हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने खुद को सुदृढ़ किया और आज उस काबिल बनाया खुद को कि वो आज दूसरे किसानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सके हैं। किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके से आपने खुद को सुदृढ़ किया? सर, शुरू से ही जो है मैं खेती को एग्री बिजनेस से जोड़ के चला। मेरा मानना था कि किसान को उसके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता है, बिचौलिए उसमें सब खा जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जो है क्यों ना मैं भी अपने अनाज को बीज बना करके जो है उस किसानों को दूं, अच्छा बीज भी दूं, किसान का भी उत्पादन बढ़ेगा और हमारा इनकम भी बढ़ेगा। मैं इसी क्रम में काम करता रहा और पहले से उसके बाद 2001 में 2000 के लगभग मैंने जो है सीड प्रोसेसिंग का पहला प्लांट डाला और फिर वहीं से शुरुआत हुई हमारी और आज 2023 चल रहा है। आज हमारे पास 3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट हैं। सैकड़ों लोगों को गांव में रोजगार मिला हुआ है। 200 से ज़्यादा किसान हमसे जुड़े हुए हैं। उनको भी एक अच्छा अनाज का मूल्य मिल रहा है जो बीज तैयार करते हैं और किसानों के यहाँ उच्च गुणवत्ता युक्त बीज पहुँच रहा है। तो मेरा जो मिशन था कि मेरा गाँव समृद्ध हो, हमारा किसान समृद्ध हो और हमें भी गांव से शहर न जा कर के रोज़गार खोजने के लिए गांव में ही रोज़गार उपलब्ध हो और दूसरे को भी रोज़गार हम दे सके, इसी दिशा में मैं कार्य करता रहा। इसमें मुझे 2008 में पहला प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड IARI पूसा नई दिल्ली से मिला था। उसके बाद काफ़ी अवार्ड हमको मिले। 2010 में हमको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला उदयपुर में। 2011 में हमें जगजीवन राम पुरस्कार मिला। 2013 में हमें प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर्स रिवार्ड जो 1 लाख का पुरस्कार भी था वो मिला। तो मुझे काफ़ी जो है 20-22 नेशनल अवार्ड मिले और 2021 में हमें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो मैं किसी के क्षेत्र में 2003 में मैं बहुत बड़ा किसान मेला कराया था। 2007 में एक BHU के सहयोग से एक बहुत बड़ा किसान मेला। 2010 में फूड प्रोसेसिंग का जो न्यूट्रम यूनिवर्सिटी है हरियाणा का, उनके माध्यम से मैं बहुत बड़ा किसान मेला करवाया था। तो मैं हमेशा किसान मेला, किसान गोष्ठी, किसानों का भ्रमण अपने क्षेत्र पर, यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सबको मैं क्षेत्र पर आता हूँ, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, उनको जो है विषय के बारे में बताता हूँ और इस तरह से मैं जो है गांव को समृद्ध करने में अपना जो भी सहयोग योगदान है मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो कुल मिला के जो पद्मश्री से सम्मानित हैं चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी, उनका यही प्रयास है कि किस तरीके से किसान को समृद्ध किया जाए। खेती में तकनीकी समावेश के लिए सरकार भी प्रयासरत है और इसीलिए FPO के माध्यम से मशीनरी बैंक को स्थापित करने के लिए भी प्रयास कर रही है। चंद्रशेखर सिंह रघुवंशी के माध्यम से FPO में फार्म मशीनरी बैंक बनाया गया है और इससे किसानों को लाभ भी मिल रहा है। तो आइए हम चलते हैं इनके जो फार्म मशीनरी बैंक है उसे देखने और जो इनका सीड प्रोडक्शन यूनिट है उसे देखने के लिए। जिस तरीके से आपने ये सीड प्रोसेसिंग कंपनी स्थापित की और ये आपका एक बड़ा विज़न था, कहें एक बड़ा सपना था, 2001 में आपने शुरुआत की इसकी, तो इस शुरुआत में क्या क्या मुश्किलें आई? क्योंकि उस समय के हालात कुछ और थे, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो किसानों को काफ़ी ज़्यादा सहायता भी दे रही है, और उस समय किस तरह के हालात थे, कितनी मुश्किल हुई? जी, 2001 में जब मैंने शुरुआत किया तो मेरे सामने इतनी दिक्कत थी कि किसी के भूमि पर किसी भी बैंक से हमको लोन नहीं मिलता था। तो मैं किसी तरह से कुछ रिश्तेदारों से, कुछ मित्रों से, कुछ जो है प्राइवेट ब्याज वालों से पैसा लेकर के फिर मैं मशीन लाया, छोटा सा गोदाम बनाया, उसमें मैं संघर्ष करता रहा और कम से कम 10 साल हमको एक प्लांट खड़ा करने में लगा। अगर हमको शुरू से ही बैंक से अगर सपोर्ट मिल गया होता तो शायद हमारा काम और आगे बढ़ गया होता। और मेरी इच्छा थी कि मैं गांव में ही जो डेवलप करूं, क्योंकि गांव हमारे एक तो पैतृक जो अपनी जन्म स्थान रहा है
और जो गांव में जो काम करने का मज़ा आता है, जो गांव शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिल जाता है, वह बाहर में कहीं जाइए नहीं मिलता। तो मेरा दूसरा विचार था कि जो गांव से पलायन होकर के लोग शहरों में जा रहे हैं वह पलायन रुके। मैं भी जो है गांव में इस्टेब्लिश हूँ, और जो यहाँ पर लेबर हैं जो साइकिल चला के 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर शहर में जाते हैं और वहाँ काम करके आते हैं, उनको भी यही रोज़गार मिले। तो इससे दो फायदा होगा, एक तो शहर का पलायन रुकेगा तो शहर की भी आबादी कम होगी, तो वहाँ पर जो है जो प्रदूषण हो रहा है, जो भीड़ की प्रदूषण है, यह रुकेगा, और गांव में जो है रोज़गार बढ़ेगा। तो गांव के लोगों को, जैसे गांव में हमारी कुछ औरतें काम करती हैं जो विधवा हैं, कमज़ोर हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, उनको भी एक यहाँ रोज़गार मिला हुआ है, और 12 महीने वो लोग यहाँ काम करते हैं। तो इससे एक मन को भी संतुष्टि होती है कि मैं जो है कुछ लोगों के सेवा में कुछ अपना जो भी सहयोग दे रहा हूँ। ये जो आपने ये सीड प्रोसेसिंग कंपनी बनाई, तो इसका काम करने का जो क्या तरीका है, किस तरीके से आप क्या इसमें जो बीज देते हैं वो क्या सब्सिडाइज रेट पे किसानों को भी मिलता है, या दूसरे किसान इसका कैसे लाभ उठाते हैं? जो सीड कंपनी का जो नियम है, पहले तो इसमें कृषि विभाग में आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब जो आपने नाम चुना है उसका एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मेरा जिससे सोनगंगा इंटरनेशनल सीड कंपनी वसुंधरा ब्रांड कंपनी है, तो कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर जब सीड प्रोसेसिंग प्लांट और गोदाम में बना लिया, इसके लिए कोड लेना होता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, जो उत्तर प्रदेश की संस्था है, उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर से कोड नंबर मिलता है। फिर जाके हम जो है किसानों को, जो यूनिवर्सिटी से जो अच्छी सी वैरायटियाँ रिलीज हुई है, जो अपने क्षेत्र में जो डिमांड है, उस वैरायटी को लेकर के हम लोग ब्रीडर फाउंडेशन बीज किसानों को देते हैं, बड़े बड़े किसानों को जो 15 बीघा 20 बीघा खेती करते हैं। फिर वहाँ जो उत्पादन होता है खेतों में किसान जो लगाता है, तो उसके जो सर्टिफिकेशन विभाग के जो इंस्पेक्टर होते हैं और जो हमारे स्टाफ होते हैं, हम लोग खुद जो है वो जाके खेत में उसका इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि ये जो फसल है बीज योग्य है कि नहीं है। और जब बीज योग्य हो जाता है तो वो जो है सर्टिफिकेशन विभाग की तरफ से उसको पास कर दिया जाता है। फिर इसको हम लोग परचेज करते हैं। परचेज करके गोदाम में इसका इंटेक होता है। इंटेक होने के बाद फिर इसका वेरिफिकेशन, सत्यापन होता है कि इतना बीज हम उस किसान से परचेज कर लिए। फिर उसका जो है परचेज होने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इसकी ग्रेडिंग होती है। तो इंस्पेक्टर आते हैं, इसकी ग्रेडिंग करवाते हैं, और ग्रेडिंग के बाद फिर इसमें जो बीज होता है, जो 75% 80% वो निकलता है जब, तो उसका फिर सैम्पलिंग जाता है टेस्ट करने के लिए कि इसमें कोई बीड नहीं है, इसमें कोई जो है जर्मिनेशन, जो गारंटी वाला जर्मिनेशन होता है 85 से 90% होना चाहिए। फिर जब वह वहाँ से लखनऊ के लैब से जब टेस्ट होकर आ जाता है, फिर उसकी पैकिंग होती है यहाँ पर। फिर जो सर्टिफाइड फाउंडेशन जो बीज होता है हमारा, उसको जो इंस्पेक्टर टैग लगाते हैं, फिर हमारा वो बीज जब बन जाता है, फिर इसको हम जो है पूरे जो हमारे डीलर हैं अपने प्रदेश में भी और दूसरे प्रदेश के भी जो किसान आते हैं, तो मैं फिर मैं उसको सेल करता हूँ। किसानों से जो फ़ायदा है कि हमसे 200 किसान जुड़े हुए हैं, तो अगर बाज़ार में कोई भी धान या गेहूं का रेट अगर 21 रुपया 22 रुपया है, तो हमको उसको 1.5-2 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं। उस किसान की बढ़िया बीज बना करके, रोगिंग करके, शुद्ध करके हमको देता है। तो किसान भी जो जुड़ा है उसको भी फ़ायदा हो रहा है, और हम लोग का भी एक रोज़गार खड़ा हुआ है। कम से कम सैकड़ों लोगों को यहाँ रोज़गार मिला हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी सोच है कि किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज मिले, जो कि केवल गुणवत्ता युक्त बीज हो जाने से ही 15 से 20% उत्पादन बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस क्षेत्र के लिए वो बीज उपयुक्त नहीं है, लेकिन जो है कुछ व्यापारी जो है दुकानदार उसको बेच देते हैं, तो किसानों को बहुत हित होता है। हम लोग टेस्ट करते हैं पहले कि कौन सी वैरायटी यहाँ पर जो है एक अच्छा रिस्पांस दे रही है, फिर उसी को हम लोग बढ़ाते हैं, फिर किसानों को देते हैं। यह जो देख रहे हैं आप, जो धान की ग्रेडिंग हुई है, ये वैरायटी, और यह सब जो है फाइन क्वालिटी की धान है दामनी। इसको हम लोग जो है तैयार करके किसानों को देते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करते हैं। 125 से 30 दिन में वैरायटी हो जाती है, और किसान इसके फसल लेने के बाद, इसका फसल लेने के बाद फिर जाके इसमें गेहूं का उत्पादन भी बहुत बढ़िया होता है। क्योंकि जो एक वैरायटी है मालवी MTU 7029 नाटी मंसूरी, वो उसका समय पकने का 155 दिन होता है, 60 दिन। तो वह सभी किसान नहीं लगाते, क्योंकि उसके बाद में जो गेहूं फसल होती है वो अच्छी नहीं होती। और जहाँ पानी लगता है जिस क्षेत्र में, वहाँ के लिए हम लोग उसको तैयार करते हैं। तो MTU 7029 भी हम लोग तैयार करते हैं, सरजू 52 भी तैयार करते हैं। और जो अपना बनारस जिला है, चंदौली है, इधर जो है मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, यहाँ के लिए दामनी धान बहुत ही सूटेबल है, और इसको किसान बहुत लाइक कर रहे हैं। यह हमारे द्वारा विकसित की गई प्रजाति है। अच्छा, दामनी तो एक प्रजाति हुई,
आपने कुल 9 प्रजातियां विकसित की हैं, उसमें एक गेहूं की है और करीब करीब 8 धान की हैं। तो वो प्रजातियां किस परिक्षेत्र के लिए हैं, कैसा उत्पादन है, उनके नाम क्या हैं? जैसे जो दामनी हमारी है, दामनी धान 125 से 30 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह जो आपका पूर्वांचल का बेल्ट है, जहाँ पर पानी कम लगता है, वहाँ के लिए बहुत ही जो है इसका एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दूसरे एक फ़ायदा इसमें और है किसानों को, जो मोटा धान किसान पैदा करते हैं, अगर गवर्नमेंट खरीद ली तब तो अच्छा रेट मिल गया, नहीं बाजार मूल्य उसका बहुत कम होता है। लेकिन जो दामनी धान है, यह किसान जब पैदा करता है तो इसका बाजार में 19 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये जो है उसका जो है खाने में बिक जाता है, क्योंकि उसका चावल बारीक होता है, जो बीपटी 5204 की तरह होता है, इसलिए किसान इसको पसंद कर रहे हैं। एक धान हमारे पास खुशबू 100 है, जिसमें सेंट है, जो 120 दिन में हो जाती है। वह किसान उसको खाने के लिए लगाता है, उसका चावल बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लंबे पैमाने पर खेती उसकी किसान नहीं करते, लेकिन खाने के लिए हर किसान अपना 1 बीघा 2 बीघा खेती उसको करता है। इस तरह एक लाल चावल है, बड़ी रत्नम करके, वो भी वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड है। वह औषधि उसमें गुण है। इसका जो है, जिसको उनकी पेट की बीमारी है या जो है शुगर की बीमारी है, ऐसे लोग उस चावल को पसंद करते हैं, तो कुछ किसान उसको भी लगाते हैं अपना खाने के लिए, और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको उसको सर्व करते हैं। और एक मोटे धान में भी हमारा विराट करके है, मयूरी है, ये सब कई तरह की वैरायटी है। जिस क्षेत्र में जो वैरायटी हम लोग पहले टेस्ट कराते हैं, अब वहाँ पर किसान उसकी डिमांड दोबारा करते हैं, तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में इसको देना चाहिए, तो उसको उस क्षेत्र में हम लोग उसको सप्लाई करते हैं। गेहूं की एक वैरायटी आपके पास में है, वो कौन सी वैरायटी है और उसका उत्पादन कैसा है? हाँ, एक बाबा विश्वनाथ वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें विशेषता यह है कि जंगली भूमि, ऊसर भूमि, कमज़ोर भूमि, जहाँ की असिंचित जगह है, पानी की समस्याएं हैं, 1-2 पानी मिल गया किसी तरह से तब भी वह वैरायटी बहुत अच्छा सर्वाइव कर रही है। उसका दाना छोटा गोला है। यह जैसे एमपी है, आपके झारखंड है, जहाँ की पानी की समस्या है, मैं किसानों को देकर टेस्ट कराया हूँ, वहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और कम से कम 50 से 52 कुंटल प्रति हेक्टेयर उसका उत्पादन भी होता है। तो यह वैरायटी सूखा क्षेत्र के लिए, कंकरीली ज़मीन के लिए, उसरीली ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा उसका एक अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ये वैरायटी है मयूरी 6698, जो कि 120 से 25 दिन पककर तैयार हो जाती है। इसका दाना छोटा बारीक है, और बाजार मूल्य भी इसका किसानों को बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी वैरायटी हमारी है दामिनी। यह जो है 5 दिन जो है इससे लेट होती है, और इसका भी दाना थोड़ा सा इससे मोटा होता है, लेकिन किसान इस सब को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी खेती करने के बाद गेहूं की फसल बहुत अच्छी होती है। और एक धान हमारी है वैरायटी जो खुशबू, जो वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड है, यह भी किसान इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसका चावल खाने में इसको किसान कम लगाते हैं। चावल इसका बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है, सुगंधित होता है। तो यह जो खुशबू वैरायटी है हमारी, यह भी जो है किसान बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसकी खेती कम मात्रा में किसान करते हैं। अच्छा, इस तरह की जो वैरायटी है, किसानों द्वारा दामनी को ज़्यादा वो किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसका उत्पादन अच्छा है। जो किसान अगर गेहूं की वैरायटी आपकी ले गए थे, तो उनका कैसा अनुभव रहा? गेहूं भी काफ़ी किसान जो हमारा लगाते हैं, और एक अच्छा रिस्पांस है। हर साल उसकी डिमांड रहती है। हम लोग डिमांड से पता लग जाता है कि किसान उसको पसंद कर रहे हैं। पूरा हमारा बलिया से लेकर गोरखपुर तक जो है बाबा विश्वनाथ वैरायटी काफ़ी पॉपुलर है। आपके द्वारा एक एफपीओ भी स्थापित है, सरकार के द्वारा वो रजिस्टर्ड है। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, और सरकार एफपीओ के माध्यम से किसानों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दे रही है, क्योंकि एक किसानों का संघ है, तो उसके माध्यम से किसानों को भी एक बड़ी सहायता मिल रही है। तो आप एफपीओ के माध्यम से किसानों को किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं या उनको लाभान्वित कर रहे हैं? देखिए, एफपीओ के माध्यम से गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें आई हैं, इसमें एफपीओ के माध्यम से आई हैं। ये एफपीओ जो आपका है रजिस्टर्ड है, उसका कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, और 20 लाख रुपए साल का उसका टर्नओवर होना चाहिए, और कम से कम उसमें 300 किसान इसमें मेंबर होने चाहिए। तब जो आपकी कमेटी बनेगी, फिर आपको गवर्नमेंट जो है इसमें स्कीम देगी। ये गवर्नमेंट का स्कीम है कि सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के 100% सब्सिडी है, मतलब 62 लाख रुपये का टोटल सब्सिडी है। इसमें गोदाम मशीन आपको पूरा लगाने के लिए गवर्नमेंट दे रही है। और अभी तो हमारी कंपनी 1.5 साल पुरानी हुई है, पूरा 2 साल नहीं हो पाई है। आगे चल के मैं भी उसका लाभ उठाऊंगा। हमारे किसान इसमें जुड़ चुके हैं, 100 से ऊपर किसान जुड़ चुके हैं। हमें 3 किसानों को यहाँ और जोड़ना है। और लेकिन अभी जो है एफपीओ के माध्यम से देखिए जो है किसान फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना
जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये जो है तो फार्म मशीन बैंक की स्थापना है। तो इसमें मैं जो पहले आओ पहले पाओ कि इसमें कोई आदमी कोई सोर्स नहीं लगा सकता है, ऑनलाइन भरना होता है। जिनका उस जो अंडर आ जाता है उनके स्कीम के, उसका जो है उस हिसाब से मिल जाता है। देखिए इसमें ट्रैक्टर है, आपके रीपर है, प्लाऊ है और सुपर सीडर है, जिससे कि बुआई करने पर गेहूं उत्पादन बढ़ जा रहा है। और एक बार में जो आजकल जो वो लोग जला देते थे धान का और गेहूं का जो अवशेष, वो अभी जो है उसमें एक बार में जुताई करके बो दे रहा है, तो उत्पादन भी बढ़ जा रहा है और जो प्रदूषण जलाने से हो रहा है वो भी बचत हो रही है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इस पर स्कीम है और गवर्नमेंट काफ़ी जो है हर वर्ष जो है किसानों को जो है फार्म मशीनरी के लिए सुविधा दे रही है। इसमें मुझे 12 लाख का सब्सिडी मिला है, 7 लाख मेरा घर का लगा है। अगल बगल किसान इसका लाभ उठा रहे हैं और एक कमेटी बना करके इसको हम लोग जो है सबको सर्विस देते रहते हैं। इसको क्लोज करिए। तो ये थे पद्मश्री चंद्रशेखर रघुवंशी जी, जिन्होंने अपनी एक जो किसान यात्रा बताई कि किस तरीके से, क्योंकि उनकी जो पैतृक भूमि है और उस पे ही वो उन्होंने खेती किसानी सीखी अपने जो पूर्वजों से और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज वो इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक गौरव बन चुके हैं, क्योंकि सरकार ने उनके कार्यों को सराहा है। उन्होंने धान की 8 वैरायटी विकसित की हैं, एक गेहूं की वैरायटी विकसित की है। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और इसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। उनका निरंतर ये प्रयास है कि किसान समृद्ध हो, क्योंकि किसान केवल खेती से नहीं समृद्ध हो सकता है। जब तक वो खेती के साथ एग्री बिजनेस नहीं करेगा तब तक वो समृद्ध नहीं होगा, तब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी। और उनका यही प्रयास है, इसीलिए वो सरकार से भी एक लगातार अपन जो योजनाओं के माध्यम से, सरकार से या पीओ के माध्यम से भी वो जुड़े हुए हैं और किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।